हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 से 28 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, इजराइल के साथ। तो उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी से बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। बात करें इसराइल की, तो इसराइल इसकी राजधानी है यरूशलम। इसराइल की करेंसी है न्यू शेकेल और इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अपने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान इससे चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और इस अभियान के तहत पुलिस बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल कर रही है। तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान इससे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इससे शुरू किया गया है HSBC के द्वारा। तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इसे HSBC के द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम को विशेष रूप से कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। बात करें HSBC की, तो HSBC इसकी फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन और इसका मुख्यालय है लंदन में और इसके चेयरमैन हैं मार्क टकर। मार्क टकर इसके चेयरमैन हैं। तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इसे HSBC ने शुरू किया है। प्रश्न, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, राजीव कुमार को। तो ये है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक थे अशोक लवासा, तो अशोक लवासा के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रश्न, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीत ली है? तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 इससे जीत लिया है रॉनी ओसलिवान ने। यह है रॉनी ओसलिवान और ये इंग्लैंड के हैं और इन्होंने फाइनल में कीरेन विल्सन को हराकर ये जीत हासिल की है। तो इंग्लैंड के रॉनी ओसलिवान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। दक्षिण भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का जलावतरण किया, यानी कि उसे जल में उतारा? तो इसका ऑप्शन डी, सूरत में। तो सूरत गुजरात में इसे समुद्र में उतारा गया है। और इस इंटरसेप्टर नाव का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो द्वारा किया गया है और इसकी स्पीड है 45 समुद्री मील प्रति घंटा। 45 समुद्री मील प्रति घंटा यानी कि 83 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। बात हुई भारतीय तटरक्षक बल की, तो वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं कृष्णस्वामी नटराजन। प्रश्न, कीथ रोवले लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है त्रिनिदाद और टोबैगो के। तो कीथ रोवले ये त्रिनिदाद और टोबैगो के
दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात करें त्रिनिदाद और टोबैगो की, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है डॉलर। दक्षिण 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में लगातार चौथे वर्ष किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी इंदौर को। तो हाल ही में 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें इंदौर ने लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा प्राप्त किया है। और दूसरे स्थान पर है सूरत, तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई। और इससे ये पुरस्कार जिन शहरों की आबादी 1 लाख से अधिक है उसमें प्राप्त हुआ है। अगर बात करें 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए, तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है कराड शहर को। कराड शहर जो कि महाराष्ट्र का शहर है। और 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को। तो ये भी आप ध्यान रखिए, 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को, और 100 से कम शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है झारखंड को। प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन है आइनॉक्स ग्रुप। तो टोक्यो ओलंपिक जो कि इसी साल होना था, ये कोविड-19 की वजह से 2021 में होगा। कोविड-19 की वजह से ये जुलाई अगस्त 2021 में होगा जापान में। तो इसमें भारतीय टीम का स्पॉन्सर होगा आइनॉक्स ग्रुप। प्रश्न है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज हैशटैग आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद के द्वारा। रविशंकर प्रसाद ये केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और इसके तहत शक्ति और वेगा नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इनोवेटर्स, स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रश्न संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, तो ये हर साल 21 अगस्त को मनाते हैं। यह दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि सीनियर सिटीजन्स डे, तो सीनियर सिटीजन्स डे ये भी हर साल 21 अगस्त को मनाते हैं। हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये एक पूर्व क्रिकेटर थे। तो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन अय्यर ये एक तेज गेंदबाज थे और ये तमिलनाडु से थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। दक्षिण भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमो जॉब्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है गूगल ने। तो भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमो जॉब्स ऐप इसे लॉन्च किया है गूगल ने। ये कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके युवा पेशेवरों और नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा। तो कोरमो जॉब्स ऐप इसे गूगल ने लॉन्च किया है। बात करें गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएस में और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। दक्षिण केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मुंबई में। तो आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो ट्राइब्स इंडिया शोरूम इसका उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुंबई में किया है।
प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे नदी रोप वे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के सबसे लंबे नदी रोप वे, इसका उद्घाटन किया गया है असम में। और ये रोप वे 1.8 किलोमीटर लंबा है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। बात हुई असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। प्रश्न है, हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हरित पथ नामक मोबाइल ऐप इससे लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो इन्होंने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो हरित पथ नामक मोबाइल ऐप इसे नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। प्रश्न, गिग अपॉर्चुनिटी नामक नई पहल किस बैंक द्वारा शुरू की गई? तो इस पहल को शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। और इस पहल के तहत ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जो देश में कहीं भी दूर दराज बैठकर बैंक के साथ काम कर सकें। तो गिग अपॉर्चुनिटी नामक एक नई पहल को एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। बात करें एक्सिस बैंक की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। दक्षिण भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किससे बनाया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक इसका नया प्रबंध निदेशक बना दिया गया है अश्वनी भाटिया को। तो अश्वनी भाटिया, इन्हें भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक बना दिया गया है। बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं। तो इसके नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं अश्वनी भाटिया। प्रश्न, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टालेकर, इन तीनों को शामिल किया गया है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इन तीनों को शामिल किया गया। जैक्स कैलिस ये दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं और जहीर अब्बास ये पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं और लिसा स्टालेकर ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं। तो इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वन अरेंज्ड मर्डर इस पुस्तक को लिखा है चेतन भगत ने। तो चेतन भगत ने इस पुस्तक को लिखा है वन अरेंज्ड मर्डर और इनकी यह पुस्तक सितंबर में ये लॉन्च होगी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी अफ्रीका को। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है। बात हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। तो इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधानोम। प्रश्न, कौन सा बैंक किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक। तो किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करेगा आईसीआईसीआई बैंक। बात हुई आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका।
अब अपने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, इस पॉलिसी को लॉन्च किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है और इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इसे किसी को भी गिफ्ट में दिया जा सकता है, यानी कि जो भी इस पॉलिसी को खरीदेगा वो किसी को भी इस पॉलिसी को गिफ्ट कर सकता है। तो सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया है। बात करें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और अभी हाल ही में इसके एमडी सीईओ बने थे पीसी कांडपाल। अपने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका ऑप्शन भी नीलकंठ भानुप्रकाश ने। तो नीलकंठ भानुप्रकाश, इन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसवर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अपने पॉल ओमिक घटक किस खेल से संबंधित हैं? तो पॉल ओमिक घटक ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं और अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। अपने वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष पर है तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। पहले स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। बात हुई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अपने किस देश ने अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 9 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन भी चीन ने। तो चीन ने अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 9 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अपने हाल ही में कहाँ पर आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो इसका ऑप्शन सी रूस में। तो रूस के मॉस्को में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। बात हुई रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की करेंसी है रूबल। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अपने यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर ऑप्शन है बायर्न म्यूनिख ने। तो जर्मन स्पोर्ट्स क्लब है बायर्न म्यूनिख, तो इसने फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीत लिया है। अपने महिला ब्रिटिश ओपन का खिताब हाल ही में सोफिया पोपोव ने जीत लिया है। वे किस देश की हैं? तो यह है जर्मनी की। तो सोफिया पोपोव ये एक जर्मन गोल्फर हैं, तो इन्होंने महिला ब्रिटिश ओपन का खिताब जीत लिया है। अपने हु पेंटेड माई लास्ट रेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हु पेंटेड माई लास्ट रेड, इस पुस्तक को लिखा है श्री अय्यर ने। श्री अय्यर ने इस पुस्तक को लिखा है। दोस्तों, आज आपके लिए पहला प्रश्न है बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।